अब आपको एकेडमी वाले लेक्चर मेरे चैनल पे मिलेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर जो एकेडमियां के साथ चैनल भी चलाते हैं वो कंप्लीट सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं कर सके। मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस भी मिलेगा अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा हर चीज़ के बारे में। और पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, कमेंट्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट किया करें ताकि मैं मजीद उसको फॉलो करके अच्छे तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूं और लेक्चर अपलोड कर सकूं। चले तो लेक्चर शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। देखें कि नीचे लिखा हुआ है सिंह हवल। सिंह हवल होता है लाइफ, रहन सहन, योंग फुम समान। अब इसका तो मैंने आपको लफ्जी मीनिंग बता रहा हूँ कि सिंह हवल लाइफ, रहन सहन, योंग फुम समान। चीजें, घर की चीजें हो गई, डेली इस्तेमाल की चीजें हो गई, वगैरह वगैरह, इस तरह से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें। अब कुछ बंदों ने कमेंट किया था, कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि आप अंडरलाइन करके बताएं। अंडरलाइन तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो है ना कंफर्टेबल रहता हूँ मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करना, कंप्यूटर पे नहीं। तो मैं आपको इसमें जो है ना जूम करके दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ क्लियरली। और दूसरी बात ये है कि अगर जिस बंदे ने कॉन्सोनेंट और वावल अच्छे तरीके से किए हैं वो बंदा इजीली समझ सकता है इन चीजों को। मैं बकायदा जूम करके क्लियरली समझा रहा हूँ, लफज बाय लफज भी मीनिंग बताऊंगा और पूरे जुमले का भी। अब नीचे देखो कि दो डायलॉग है, दो लड़कियों के दरमियान डायलॉग है, वो घर में बैठी हुई हैं या किसी ऑफिस में है, ये चीज देख लें। अब नीचे दो डायलॉग मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें स्क्रीन पे आपको क्लियरली नजर आएंगे। पहला डायलॉग है ई गुन। ई होता है ये, गुन चीज, ई गुन ये चीज। पहले डायलॉग की पहली लाइन का पहला लफ्ज है ई ये गुन चीज, ई गुन ये चीज है। मुआओ ये यो क्या है, मुआओ ये यो क्या है। उसने पूछा है ई गुन मुआओ ये यो ये चीज क्या है, ई गुन ये चीज, मुआओ क्या ये यो है, ई गुन मुआओ ये यो ये चीज क्या है। तो उसने से आगे जवाब दिया है दूसरी लड़की ने, जो तस्वीर में आपको नजर आ रही है, जिसने जो घड़ी पकड़ी हुई है। तो उसने बोला है शीगे। शीगे, शीगे कहते हैं घड़ी को, ये जो है शीगे घड़ी, ये जो है शीगे, ये जो ये घड़ी है। उसने पूछा था ये चीज क्या है, तो उसने आगे से जवाब दिया कि ये घड़ी है। अब नीचे देखो कि आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। मुनबुप ग्रामर पहला लफ्ज है ऑरेंज कलर में, उसके बाद आ गया ओह भी वोकेबलरी दूसरा, और मुन हवा कल्चर वाह और छोंगबो इन्फॉर्मेशन। अब इनको मैं डिटेल में समझाता हूँ। पहले देखें कि ये मुनबुप पे मैंने जूम किया, मुनबुप है ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लफ्ज लिखा है मुनबुप ऑरेंज वाली लाइन में। मुनबुप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर के नीचे देखें दो ग्रामर के लफ्जी मीनिंग है, वो मैं आपको इधर बताता हूँ। आगे जो जब ग्रामर आएगी उसकी डिटेल में सेंटेंस भी बने होंगे, वो भी बता देता हूँ। इधर मैं आपको लफ्जी मीनिंग बताता हूँ। पहला लफ्ज है ई ए यो। ई ए यो का मतलब होता है लफ्जी मीनिंग है, ई ए यो है। आगे ये यो है, हो, है हो, लफ्जी मीनिंग है हो। है हो के लिए इस्तेमाल होंगे ई ए यो और ये यो। और इनकी एंडिंग किस पे खत्म होती है, वावल पे कौन सा लगेगा, कॉन्सोनेंट पे कौन सा लगेगा, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा जब आपके इसके आगे सेंटेंस आएंगे। और एक बात, बहुत से तीन चार जो है ना लड़के, उन्होंने कमेंट किया था कि हमें पीडीएफ फाइल चाहिए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उधर से जाके ईपीएस टॉपिक का न्यू सिलेबस कंप्लीटली बुक 1, बुक 2, लिसनिंग बुक, रीडिंग बुक और बेसिक बुक की पीडीएफ बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं पीडीएफ का लिंक जो है, पीडीएफ का ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि दूसरी लाइन है ई और गा आनी एयो। ई और गा आनी एयो नहीं है, लफ्जी मीनिंग नहीं है। ई और गा आनी एयो नहीं है। उसके बाद है ओह भी है वोकैबुलरी दूसरे नंबर पे। सामोशिल, सामोशिल पहला लफ्ज वोकैबुलरी का। सामोशिल कहते हैं ऑफिस को, मुलगोन समान। सामोशिल मुलगोन ऑफिस का समान, सामोशिल ऑफिस, मुलगोन समान। उसके बाद नीचे लफ्ज सिंग हवल। सिंग हवल कहते हैं लाइफ को, रहन सहन। योंगफुम सामान, योंगफुम सामान, सिंग हवल योंगफुम रोजमर्रा का सामान, रोजमर्रा की चीजें। उसके बाद आ गया देखिए मुन्न हवा, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ पहला लफ्ज है मुन्न हवा कल्चर वाह, और जूम करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। मुन्न हवा कहते हैं कल्चर को, वाह और छोंगबो इंफॉर्मेशन, कल्चर और इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखें कि कल्चर और इंफॉर्मेशन किसके मतलब है। नीचे लिखा हुआ है हानगुक। हानगुक कहते हैं कोरिया को, एसो में, हानगुक एसो कोरिया में, हानगुक कोरिया एसो में, हानगुक एसो कोरिया में। अल तिल हागे, अल तिल हागे का मतलब होता है स्मार्ट तरीके से बचत करके, स्मार्ट तरीके से बचत करके, कोरिया में स्मार्ट तरीके से बचत करके।
सिंग फिल फुमल, सिंग फिल फुमल का होता है जरूरी चीजें, खास चीजें, स्पेशल चीजें, जरूरत वाली चीजें। कुइप, कुइप हानन, कुइप हानन का मतलब होता है खरीदना, खरीदारी करना। थिप, थिप होता है टिप्स, थिप टिप्स। इसके आपको मैंने वर्ड बाय वर्ड लफ्जी मीनिंग बता दिए। अब पूरे जुमले का ये मतलब था कल्चर और इंफॉर्मेशन किसके मतलब है उनकी, कोरिया में बचत के साथ, बचत के साथ, बचत करके जरूरत वाली चीजें खरीदने की टिप्स। ये तो है इनका कल्चर और इंफॉर्मेशन इस चैप्टर की, इस पे है। अब नीचे देखो कि नीचे ये आपको नजर आ रही है दो लाइनें हैं, दो लाइनों के पीछे एक लफ्ज लिखा हुआ है हक सिप लर्निंग, सीखना। मुक मुख्य, मुख्य होता है ऑब्जेक्टिव्स, जो है ना ये गोल कह लें, गोल को सीखना, गोल के लिए सीखना। आगे दो डायलॉग हैं वो भी पढ़ लेते हैं। मुलगोन, मुलगोन कहते हैं सामान को। ये देखें कि जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके लफ्ज की। मुलगोन कहते हैं सामान को। ई लगा हुआ है का की कू के लिए, ग्रामर है, लफ्जी मीनिंग का की कू। मुलगोनी सामान का। इरमल नाम, इरमल नाम, इरम कहते हैं नाम को, इरमल नाम। मुतगो, मुत कहते हैं पूछने को, मुतगो पूछकर। थेदप जवाब, आंसर। थेदप हलसुइता जवाब दे सकते हैं, थेदप जवाब, हलसुइता दे सकते हैं। मुलगोनी इरमल मुतगो, मुलगोनी सामान का, इरमल नाम, मुतगो पूछकर, थेदप हलसुइता जवाब दे सकते हैं, सामान का नाम पूछकर जवाब दे सकते हैं। तो उसने नीचे से क्या बोला है, अगला डायलॉग देखें। शिशिओ, शिशिओ का मतलब लफ्जी मतलब जो इसका ये है कि इशारा करने वाला लफ्ज है, किसी चीज का इशारा करना, किसी की तरफ इशारा करना। ये इसका लफ्जी मीनिंग जो होता है ना शिशिओ, शिशिओ का लफ्जी मीनिंग है इशारा करने वाला लफ्ज। रो जो साथ लगा हुआ है, शिशिओ रो से। रो का लफ्जी मीनिंग ग्रामर के लिए भी इस्तेमाल होता है किसी तरफ इशारा करना, रो की तरफ या से, की तरफ या से। शिशिओ रो, शिशिओ की से। मुतगो, मुत पूछकर, मुतगो पूछकर। थेदप जवाब, थेदप हलसु इत्ता जवाब दे सकते हो, थेदप हलसु इत्ता जवाब दे सकते हो। शिशिओरो से पूछकर जवाब दे सकते हो। शिशिओ का लफ्जी मीनिंग जो मैंने आपको बता दिया है, एक इशारा करने वाला लफज है। अब ये तो आपका हो गया पहला पेज। अब आगे आ जाओ ओ हवी, ओ हवी कहते हैं वोकैबुलरी को, वोकैबुलरी का टाइटल है ओ हवी, ओ हवी। उसके बाद वोकैबुलरी का टाइटल क्या है, सामोशिल, सामोशिल कहते हैं ऑफिस को, मुलगोन सामान, सामोशिल मुलगोन ऑफिस का सामान। ये तो वोकैबुलरी आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। पहले लफ्ज में देखें कि पहली तस्वीर है, वोकैबुलरी की पहली तस्वीर है ई गुत। इसको मैं जूम नहीं करूंगा, ये चार तस्वीरें हैं, ऐसे ही आपको बता दूंगा। पहली तस्वीर पे लिखा हुआ ई गुत, ई गुत ये चीज, ई गुत ये चीज। छो गुत वो चीज जो कि आपको नजर नहीं आ रही होती, एक दीवार के दूसरी साइड पे लगा ले, या रास्ते में कोई चीज है उसके बिल्कुल बैक साइड पे पड़ी हुई है वो लगा ले जो आपको नजर नहीं आ रही, या ज्यादा दूर लगा ले। छो गुत वो चीज। मिसाल के तौर पे मैं इधर से आपको रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बता देता हूँ कि मैं घर बैठा हुआ हूँ, या मैं अकेडमी बैठा हुआ हूँ, या मैं कहीं पे भी हूँ, तो मैं कहूंगा कि उधर बाजार में ये चीज थी, उधर बाजार से ये, इस तरह से भी बन सकता है। छो गुत वो चीज। उसके बाद तीसरी तस्वीर खो गुत वो चीज, वो चीज। दोनों का लफ्जी मीनिंग सेम है, छो गुत वो चीज, ख गुत वो चीज। इनमें फर्क यही है कि जो छो गुत लफ्ज है ना दूसरे नंबर वाला, वो है जो कि आपको नजर नहीं आ रही सामने चीज, वो चीज। और जो ख गुत है जो आपको सामने नजर आ रही है लेकिन आपसे कुछ कदम दूर है, कुछ फासले पे है, तो वो चीज ख गुत जुमला इस्तेमाल होगा। उसके बाद है चौथी तस्वीर मुअत, मुअत क्या, मुअत और मुआओ क्या, लफ्जी मीनिंग है इन दोनों के क्या, मुअत और मुआओ क्या। अब नीचे देखें कि यार नीचे तस्वीरें बनी हुई हैं, तस्वीरों में देखें कि ये जो है ना वोकैबुलरी है, उनके नीचे वोकैबुलरी लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। वोकैबुलरी नंबर 1 2 3 4, ये 11 लफ्ज है, 11 की 11 आपको लफ्ज के साथ बता के बताता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं कौन सा लफ्ज बोल रहा हूँ। लफ्ज नंबर 1 जिसके पीछे एक लिखा हुआ है योनफिल, योनफिल कहते हैं कच्ची पेंसिल, योनफिल कच्ची पेंसिल, योनफिल कच्ची पेंसिल। दूसरे नंबर पे दूसरा लफ्ज फुल पेन, पक्की पेंसिल, पेन बॉल पेन पक्की पेंसिल, फुल पेन, फुल पेन। आगे तीसरा लफ्ज खावी, खावी कहते हैं कैंची को, खावी कैंची, खावी कैंची। अब चौथा लफ्ज खल,
खल कहते हैं चाकू को, खल चाकू, खल चाकू। अब पांचवें लफ्ज पे आगे, शीगे घड़ी, शीगे घड़ी। अगर छेवां लफ्ज, थर्योक, थर्योक कैलेंडर, थर्योक कैलेंडर। कंप्यूटो, कंप्यूटर, सातवां लफ्ज कंप्यूटो, कंप्यूटर। अब आठवां लफ्ज अनग्योंग, अनग्योंग ऐनक, अनग्योंग ऐनक, अनग्योंग ऐनक। अब उसके बाद नौवां लफ्ज ह्यूदे फोन, ह्यूदे फोन, ह्यूदे फोन। ह्यूदे छोनहवा, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन। दोनों के लिए लफ्जी मीनिंग इस्तेमाल हो सकता है नौवें लफ्ज वाला। उसके बाद आगे 10वां लफ्ज खेसानगी, खेसानगी कहते हैं कैलकुलेटर को। खेसान वैसे बेसिकली लफ्ज है, खेसान अगर अलग से पढ़ेंगे तो हिसाब किताब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा। आगे लग गया गी, खेसानगी, गी कहते हैं मशीन को, खेसानगी हिसाब किताब वाली मशीन। लफ्जी मीनिंग इसका ये बनता है हिसाब किताब वाली मशीन, खेसानगी हिसाब वाली मशीन, कैलकुलेटर कह लें इसको। उसके बाद 11वां लफ्ज खोप, कप, खोप, कप, कप। ये तो होगी आपकी वोकैबुलरी ओ हवी। आगे नीचे एक डायलॉग लिखा हुआ है प्रैक्टिस के तौर पे, जो हम सब कहते हैं प्रैक्टिस को। ख्वांगे इतनन, ख्वांगे इतनन ताल्लुक रखने वाली। खुद कीरी बात से, युनग्युल हास्यो मिलाए, युनग्युल हास्यो मिलाए, ताल्लुक रखने वाली बात के साथ मिलाएं, लफ्ज को मिलाएं, ताल्लुक रखने वाली बात के साथ या लफ्ज के साथ मिलाएं। अब नीचे देखें कि ये लफ्ज है चार, एक कंप्यूटर है, एक कच्ची पेंसिल है, एक कैलेंडर है और एक ऐनक है। तो आपने इनको मिलाना है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके आपने बताना है कि हमारी प्रैक्टिस किस तरह की लगेगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, अपना रिस्पॉन्स कमेंट में दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वाकई में फायदा हो रहा है। मैं मजीद आपके लिए अच्छे तरीके से लेक्चर तैयार करके अपलोड करूं। आपके रिस्पॉन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यार दे रहे हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में भी आप अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दें, ताकि मैं मजीद मेहनत करके आपके लिए टाइम टू टाइम लेक्चर अपलोड करता रहूं। आगे है मुनबुप, मुनबुप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर का लफ्जी मीनिंग था ये यो ग्रामर है हो, है और हो। कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे कहाँ कौन सी लगेगी और वावल की एंडिंग पे कौन सी लगेगी, नीचे ये जुमले बने हुए हैं, इनसे आपको कंप्लीट समझा देता हूं। पहला लफ्ज है, ये देखें कि पहली लाइन है ई गुन, जूम करके दिखा देता हूं। ये देखें ई गुन, ये चीज। खेसानगी, खेसानगी कैलकुलेटर, ये यो है। ई गुन खेसानगी, ये चीज कैलकुलेटर है। अब देखें कि खेसानगी की एंडिंग हो रही थी वावल पे, गी ई वावल पे, तो इसके साथ लग गया ये यो। वावल की एंडिंग पे लगेगा ये यो। अब नीचे देखें, ये आपको जुमलों के साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब दूसरी लाइन खुगन, वो चीज है जो आपको सामने नजर आ रही है, खुगन वो चीज। अनग्योंग, अनग्योंग कहते हैं ऐनक को। अनग्योंग की एंडिंग हो रही है ईयोंग पे, ईयोंग कॉन्सोनेंट पे। ईयोंग कॉन्सोनेंट के साथ लगी है ई ए यो है। खुगन अनग्योंग यो, वो चीज ऐनक है। खुगन वो चीज, अनग्योंग कहते हैं ऐनक को, और ऐनक की एंडिंग, अनग्योंग की एंडिंग हो रही है कॉन्सोनेंट ईयोंग पे, तो इधर लगेगा ई ए यो। उसके बाद ओन किस, नारा मुल्क के, सारम शख्स, ये हो। ओन नारा सारम ये हो, किस मुल्क के शख्स हो, कौन से मुल्क के शख्स हो। उसने बोला है ओन नारा सारम ये हो, कौन से मुल्क के शख्स हो। सारम की एंडिंग हो रही है मियम कॉन्सोनेंट पे, तो इधर लगेगा ये हो। अब उसने जवाब में बोला है फितनाम, फितनाम वितनाम। सारम की एंडिंग हो रही है कॉन्सोनेंट पे, इधर भी लगेगा ये हो। अगर वावल पे एंडिंग होगी तो लगेगा ये हो। सारम ये हो, वियतनाम का शख्स हूं। पाकिस्तान, सारम ये हो, पाकिस्तानी शख्स हूं, पाकिस्तान से हूं। ये तो हो गया ग्रामर का। अब उसके बाद आगे आ जाए, नीचे प्रैक्टिस है, योनसब जिसे कहते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस वाले जो है आपने सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पेपर में इसी तरह के सवाल बन के आते हैं, जो अगर आपको पेपर में सवाल की समझ नहीं लगेगी तो आप जवाब कैसे तलाश करोगे। तो ये जो लफ्ज होते हैं ना, ये वाले जो ऊपर जो है लिखा हुआ है, ये जूम करके दिखाया मैंने आपको, ये फोन के ऊपर वाली लाइन, ये बहुत आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी होती है, ताकि आपको सवालों की समझ लग सके उधर टेस्ट में। देखिए कि पहला लफ्ज है खिरमल, खिरमल कहते हैं तस्वीर को, फोगो देखकर, खिरमल फोगो तस्वीर देखकर। थे हवार डायलॉग मुकालमा, वानसोंग हास्यो मुकम्मल करें। खिरमल फोगो थे हवारल वानसोंग हास्यो, तस्वीर देखकर डायलॉग को मुकम्मल करें।
ये वाले जो लाइनें होती हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। बड़े सारे न्यू स्टूडेंट जो होते हैं वो वोकैबुलरी और थे हवा जिसे डायलॉग कहते हैं उसमें से वोकैबुलरी निकाल के याद कर लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज योनसब जो मश्क होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको अच्छे तरीके से नहीं करते, तो उसकी वजह से आपको जो है ना परेशानी भी होती है टेस्ट में अक्सर। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज होती है ना ये बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है। आगे देखें, ये होती ईजी है लेकिन इसको समझना जरूरी होता है। आगे ये देखें कि 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है फोन की हीउदे फोन या हीउदे छोन हवा लफ्जी मीनिंग। आगे है दूसरी तस्वीर है थे गुक की थाईलैंड की लड़की है। तीसरी तस्वीर में खल कहते हैं चाकू की तस्वीर है। चौथी तस्वीर है उईसा डॉक्टर की। जो मैंने वोकैबुलरी के लफ्ज आपको इधर बता दिए हैं वही आपने लफ्ज लगा के कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे लगाना है ईओ और वावल की एंडिंग पे लगाना है येओ। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर होगा। अब प्रैक्टिस करके आप कमेंट में भी बताया करें कि हमारी प्रैक्टिस हमें सीखने को अच्छा मिल रहा है, हमें समझ आ रही है। अब ये प्रैक्टिस हो गई। अब नीचे भी एक और प्रैक्टिस है वो भी देख लें, उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये देखें कि ऊपर तस्वीर लिखी हुई है 2 के आगे खिरमल फोगो तस्वीर देखकर। फोगी कहते हैं मिसाल को, फोगी मिसाल एग्जाम्पल। वाह और हाथी इकट्ठे थे हवा है पोसे। डायलॉग मुकम्मल करके देखें। उसने बोला तस्वीर देखें मिसाल के साथ इकट्ठा डायलॉग मुकम्मल करके देखें। मिसाल की पढ़ लेते हैं। मिसाल देखो नीचे फोगी लिखा हुआ है। मिसाल क्या है? ईगोन मोयो, ईगोन ये चीज, मोयो क्या है? ईगोन मोयो ये क्या है? पहली लाइन। दूसरी लाइन में उसने खाली जगह की लाइन लगी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है हल्का सा खेसानगी ये यो कैलकुलेटर है। खेसान का लफ्जी मीनिंग हिसाब किताब करना, गी मशीन लफ्जी मीनिंग, और ये यो है खेसानगी ये यो कैलकुलेटर है। उसके बाद तीसरी लाइन का ईगोन ये चीज है, फुलपेन पेन ये यो है। उसने क्वेश्चन किया है ईगोन फुलपेन ये चीज पेन है, तो उसने बोला ने हाँ फुलपेन ये हाँ पेन है, फुलपेन ये हाँ पेन है। तो ये देखो कि आपकी सामने तस्वीर थी, ये आपको फोगी की सारा समझा दिया है। इसी तरह से आपने लफ्जों की वोकैबुलरी अगर आप अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली। हर चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करें। अगर नहीं समझ आती किसी चीज की तो आप अपने कमेंट में अपनी राय अपना दे सकते हैं, जिस चीज की आपको समझ आए या जिस चीज की आपको मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करते जाएंगे। आगे थे हवा डायलॉग मुकालमा। ये देखें ऊपर लिखा हुआ था थे हवा। अब नीचे डायलॉग लिखे हुए हैं, डायलॉग देखें कि डायलॉग मैं आपको पढ़ा के बताता हूँ। मैं इन्हें जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कौन से लफ्ज मैं बोल रहा हूँ। डायलॉग का पहली लाइन है, पहला देखेंगे चीहारा एक नहीं छाहारा एक नाम है, छाहारा एक नाम है। डायलॉग 2 बंदों के दरमियान है, छाहारा और यूजिन। छाहारा की पहली लाइन है, उसने छाहारा ने बोला है यूजिन एक नाम है कोरियन का, और शी है साहिब और साहिबा फॉर रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ कह रहा है यूजिन साहिब। मैं इधर आपको कोई भी रैंडम पाकिस्तानी जो है ना उसके साथ बताता हूँ नाम के साथ। इधर लगा ले हमजा साहिब। ई गुन ये चीज, मो ये यो क्या है? ई ये गुन चीज, ई गुन ये चीज, मुआव क्या ये यो है। ई गुन मुआव ये चीज क्या है? तो उसने बोला यूजिन ने थारियोक कहते हैं कैलेंडर को, ईएओ है थारियोक कैलेंडर है। ये तो हो गया पहला सवाल। उसके बाद आगे देखें दूसरा सवाल। चिहारा ने बोला छोगुन वो चीज, मो ये क्या है? छोगुन वो चीज, मो ये क्या है? तो यूजी ने जवाब दिया छोगुन वो चीज, छो वो गुन चीज, वो चीज शीगे ये गरी है। अब इधर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है जिन्होंने ये पीडीएफ किताब बनाई है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब देखें कि ये 2 लाइनें जो आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन पे, ये देखें छीहारा के जो छाहारा ने बोला है छोगुन मोयो वो चीज क्या है। अब आपने इधर एक गौर किया लफ्ज, मैंने आपको पीछे वोकैबुलरी में पढ़ाया था छोगुन का लफ्ज होता है वो चीज जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन वो चीज जो आपसे दूर है, काफी दूर है, जो आपको नजर नहीं आ रही। अगर आपसे चंद कदम चंद फासले पे है लेकिन वो किसी चीज के पीछे है तो उसको कहते हैं वो चीज।
तो एक लफ्ज मैंने आपको उससे अगला लफ्ज बताया था तीसरे नंबर वाला खगन, वो चीज जो चंद कदम दूर है आपसे लेकिन आपको वो नजर आ रही है, तो उसके लिए आपका लफ्ज इस्तेमाल होगा खगन, वो चीज। इधर इन्होंने ये गलती की है कि इन्होंने इधर जो है ना जुमला गलत ऐड किया है। इधर छो गुन की जगह लगना था ख गुन, वो चीज है। देखेंगे उसने जुमले में बोला था छो गुन मो ये हो, वो चीज क्या है। तो इधर उसने नीचे वाली लाइन में यूजिन ने जवाब दिया छो गुन वो चीज, शीगे ये हो घड़ी है। अगर देखो कि छाहरा को अगर नजर नहीं आ रहा, छो गुन मिसाल के तौर पे उसको नहीं नजर आ रहा, तस्वीर में देखे ना कि हर चीज सामने है, ये उसने उंगली से इशारा भी किया हुआ है। तो इसके मुताबिक जो है ना जुमले के मुताबिक तस्वीर के मुताबिक इधर इनको ये जुमला नहीं था लिखना चाहिए, इधर छो गुन की जगह लिखना चाहिए था ख गुन मो ये जो, वो चीज क्या है जो चंद कदम दूर फासले पे है। तो उसका ये लफज उन्होंने थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक किया है, बाकी तस्वीर के मुताबिक है ये जो है ना गलत है। ठीक है, बाकी इसका लफ्जी मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, समझा भी दिया है। अगर किसी भाई के डाउट भी आएगा तो वो क्लियर कर दिया मैंने पहले से ही। अब इसके नीचे देखें कि नीचे है एक आंसर मी, थे हवा है, थे दफे, थे दप होता है जवाब, थे दफे पॉयो जवाब दो मुझे, थे दफे पॉयो जवाब दो मुझे। अब नीचे जो डायलॉग है उनको आपने जवाब के तौर पे इस्तेमाल करना है। ये दोनों सवाल है। ई गुन ये चीज, थारियो की ये हो कैलेंडर है, थारियो की ये हो ये चीज कैलेंडर है। छोगुन वो चीज, मो ये हो ये वो चीज क्या है। छोगुन वो चीज, मो ये हो क्या है। छोगुन मो ये हो वो चीज क्या है। अब नीचे देखो लफ्जी मीनिंग तो आपको बता दिया है, अब टिप के चलते हैं। टिप के ऊपर लिखा हुआ है ई गुन, खो गुन, छो गुन, ये चीज वो चीज और वो चीज। अब नीचे देखो कि आपको ये लफज नजर आ रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये लफज है ई गो, पहला लफज लिखा हुआ है ई गोसन, ई ये गोसन चीज, ई गोसन ये चीज, ई गोसन ये चीज है। नीचे उसके लिखा है ख गोसन वो चीज है, छो गोसन वो चीज। तीन लफज लिखे हुए हैं ई गोसन वो चीज, खो गोसन वो चीज, छो गोसन वो चीज। उनको कन्वर्ट करके इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ई गुन ये चीज, खो गुन वो चीज, छो गुन वो चीज। गोसन से गुन बन गया। उसके बाद अगले आगे देखें ई गोशी ये चीज, खो गोशी वो चीज, छो गोशी वो चीज। इसको कन्वर्ट करके हम किस तरह से लिख सकते हैं ई गोशी ईगे, खो गोशी खोगे, छो गोशी छोगे छोगे। इस तरह से ये चीज वो चीज और वो चीज। नीचे एग्जाम्पल के लिए एक जुमला भी लिखा हुआ है ईगे ये चीज, युद्ध फोन ये हो ये चीज है फोन है, ये चीज है फोन है। अब आपने इन लफ्जों को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको इन लफ्ज चेंज होने की वजह से लफ्जी मीनिंग में रुकावट ना आए। अब देखो कि ये तो जो है ना मैंने आपको समझा दिया। अब नीचे देखो कि ये एक और जुमला है शेशिन ट्विन दिए हुए फ्यो ह्योनर इजहार से हवाली योंग हायो मुकम्मल इस्तेमाल करके, थे हवा है मुकालमा डायलॉग फोसियो करे मुकम्मल करें। नीचे दिए हुए फ्यो ह्योनल का मतलब होता है जुमला, दिए हुए जुमले को इस्तेमाल करके डायलॉग मुकम्मल करें, मुकालमा मुकम्मल करें। अब नीचे ये देखो डायलॉग लिखे हुए हैं, ये तस्वीर है पीछे लैपटॉप कंप्यूटर और कप की और अनग्योंग ऐनक है। उसके बाद लिखा हुआ है ई गुन ये चीज है, अनग्योंग ये जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर वाली लाइन में है ई गुन ये चीज है, अनग्योंग ऐनक, छो गुन वो चीज, खप कप, छो गुन वो चीज, कंप्यूटर, ई गुन ये चीज है, खेसानगी कैलकुलेटर। अब मैंने जो आपको छो गुन का लफ्ज का मीनिंग बताया ना वो आपने ज्यादा गौर नहीं करना, ये हर जगह पे उन्होंने, कुछ जगह पे देखे ना इधर भी उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है छो गुन कंप्यूटर लैपटॉप जिसे कहते हैं। तो देखें कि तस्वीर में लैपटॉप नजर आ रहा है, ठीक है। तो इधर भी उन्होंने जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, ख गन लिखना चाहिए था जो पीछे वोकैबुलरी में लिखा हुआ है उसके मुताबिक। आप चेक भी कर सकते हैं, ये चीज है लफ्जी मीनिंग। अगर मेरी मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। आगे एग्जाम्पल है ई गुन ये चीज, मो ये हो क्या है, ई गुन मो ये हो ये चीज क्या है। ई गुन अन गेहूं ये हो ये चीज ऐनक है, ई गुन अन गेहूं ये हो ये चीज ऐनक है। छो गुन वो चीज, मो ये हो क्या है, छो गुन कप ये हो वो चीज कप है, वो चीज कप है। ये तो हो गई जो सब प्रैक्टिस है। नीचे तलफ़्ज़ है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।
वीडियो को इधर एंड करने का मकसद ये था कि वीडियो ज्यादा लंबी बनती है तो ज्यादा लोग देख नहीं पाते, तो इसीलिए हम अच्छे तरीके से समझाएंगे और वीडियो का आधा आधा चैप्टर करके अपलोड किया करेंगे। कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो अपलोड करें डेली के। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अब अगली वीडियो में।